हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत अपशिष्ट पदार्थों के स्वरूप का अध्ययन करेंगे, क्योंकि अपशिष्ट प्रबंधन महिलाएं किस प्रकार से करेंगी, इसको अच्छी तरह समझने के लिए आवश्यक है कि अपशिष्ट का स्वरूप क्या होता है, अपशिष्ट की वस्तुएं या पदार्थ या व्यवहार किस प्रकार के होते हैं, इसको जानना आवश्यक होता है। तभी आप उस बात को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। इसलिए आइए एक नज़र संक्षेप में ही अपशिष्ट पदार्थों के स्वरूप को हम लोग देखते हैं, ताकि आगे की वीडियो में महिलाएं किस प्रकार से इसका प्रबंधन करेंगी, इस बात को आप समझ सकें। इसलिए आइए हम लोग देखते हैं अपशिष्ट पदार्थों का स्वरूप क्या है। अगर हम घरेलू स्तर की बात करें तो घरेलू स्तर पर जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे फटे पुराने कपड़े, सब्जियां, घर में फालतू दवाइयाँ, टायर, ट्यूब, फालतू का ख़राब हुआ टीवी या रद्दी पदार्थ, रेफ्रिजरेटर, यानी जो कुछ भी कूड़ा करकट है घर का, वो सब, फ्रिज है, एसी है या अन्य चीज़ें जो भी हमारे घर में कूड़ा करकट की तरफ पड़ा हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे? घरेलू अपशिष्ट पदार्थ का स्वरूप। उसमें कोई भी चीज़ हो, वह जो घर में अनावश्यक रूप से विद्यमान है, उसका कोई उपयोग नहीं है, उसे हम घरेलू स्तर पर अपशिष्ट कहेंगे। जैसे एसी की अगर हमने बात की, एसी को आप अत्यधिक चलाते हो, फालतू मिसयूज करते हो, तो एक प्रकार से वह जो है बहुत ज़्यादा दुष्प्रभावशाली होता है समाज के लिए, पर्यावरण के लिए। कुल मिलाकर हम ये कहना चाहते हैं कि अपशिष्ट का मतलब सीधा सीधा घरेलू स्तर पर वे समस्त गतिविधियां, वे समस्त पदार्थ, वे समस्त प्रक्रिया जो अनावश्यक रूप से उपलब्ध हो और वह दिन प्रतिदिन अपनी खराब स्थिति में होती हुई चली जाए, तो वह क्या है? घरेलू अपशिष्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? घरेलू अपशिष्ट कहलाता है। तो जो भी चीज़ें हैं घरेलू स्तर पर, वो क्या है? कूड़ा करकट के रूप में, जिसका कोई उपयोग नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, ये सब क्या कहलाती हैं? घरेलू स्तर पर अपशिष्ट कहलाती है। उसी तरह से अगर हम बात करें व्यक्तिगत रूप से, तो जैसे हमारे अत्यधिक नाखून का बढ़ जाना, अत्यधिक बाल का बढ़ जाना, या उसका रख रखाव न करना, और अपने कपड़े को साफ़ सुथरा न रखना, या ये कहिए कि जो है इस तरह की जो लापरवाही व्यक्तिगत रूप से होती है, उसे हम क्या कहते हैं? वो व्यक्तिगत रूप से अपशिष्ट कहलाता है। क्योंकि जो चीज़ त्यागने योग्य है, उसे आप त्याग नहीं रहे। नियम समय से जो है व्यवहार को नियंत्रित न करना, वो क्या कहलाता है? एक प्रकार का अपशिष्ट, वो व्यक्तिगत रूप से अपशिष्ट है। जैसे गलत व्यक्ति को आप घर पे बुलाते हो तो ये अपशिष्ट है, उसको त्यागना चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे? व्यक्तिगत रूप से अपशिष्ट पदार्थ कहेंगे या व्यवहार कहेंगे। आगे है कृषि। कृषि के अंतर्गत जैसे कीटनाशक दवाइयाँ हैं, खरपतवार है, पत्ते हैं, और कीटनाशक दवाइयाँ, खरपतवार, पत्ते, रासायनिक खादें हैं। रासायनिक खाद का ये अर्थ थोड़ी नहीं होता कि इतना खाद डाल दो कि जो है हम कमा लें, दुनिया खा के मर जाए, ऐसा थोड़ी नहीं। तो ये सब कृषि संबंधी अपशिष्ट पदार्थ हैं। कृषि संबंधी क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है। उसी तरह से नगर महापालिका की, अगर शहरों की बात करें तो शहर में जो नाले हैं, मल मूत्र है, कूड़ा करकट जो डेली निकलता है, कूड़ों का जो ढेर निकलता है, ये सब क्या है? शहर के लिए गंदे पानी जो होते हैं, ये सब शहर के क्या है? अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। उसी तरह से औद्योगिक क्षेत्रों में देखें तो कोयला है, धुआं है, प्रदूषित जल, प्रदूषित तेल जो निकलता है, वो सब क्या है? औद्योगिक धंधों के अपशिष्ट पदार्थ है। औद्योगिक धंधे के क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है, यानी त्यागने योग्य पदार्थ है। आगे है चिकित्सा के क्षेत्र में देख लें तो दवाइयाँ का जो पैकिंग होता है, दवाइयाँ हैं, उसमें नीडल है जो यूज के बाद ख़राब हो जाती है, एक्सरे है, उसमें जो है बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ हैं, एक्सरे है, चिकित्सा है, अन्य उसमें बहुत खराब ब्लड है, मवाद है, ये बड़ी अनेक सारी चीज़ें जो है चिकित्सा के क्षेत्रों में निकलती है अपशिष्ट पदार्थ। उसी तरह से समाज में भी अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं, जो चोर हैं, बेईमान है, डकैत है, पराई स्त्री पराए पुरुष पर नज़र रखे, तो ये सब क्या है? अपशिष्ट पदार्थ हैं। यानी समाज से इसको दूर ही रखने पर या इसको कम ही रखने में भलाई है। तो समाज में संबंधों का अच्छा न होना, कलह कलेश होना, राग द्वेष होना, दंगा फसाद होना, ये सब गतिविधियाँ क्या हैं? समाज के अपशिष्ट हैं।
हमारा कुल मिलाकर हम ये कहना चाहते हैं संक्षेप रूप में कि घरेलू स्तर पर चाहे कोई वस्तु हो, पदार्थ हो, खाद्य पदार्थ हो जो त्याज्य योग्य है, वो सब घरेलू स्तर पर अपशिष्ट। व्यक्तिगत रूप से व्यवहार, क्रियाकलाप इत्यादि में जो त्यागना चाहिए वो क्या है, व्यक्तिगत रूप से अपशिष्ट है। कृषि क्षेत्र में वन, वनस्पति और मनुष्य को हानिकारक पहुंचाने वाली समस्त गतिविधियां जो है कृषि संबंधी अपशिष्ट कहलाती हैं। शहरी क्षेत्रों में जो नुकसान पहुंचाने वाली जो भी गतिविधियां हैं या पदार्थ हैं, वे सब क्या है, नगर महापालिका से संबंधित अपशिष्ट पदार्थ हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में अपशिष्ट, इसी चिकित्सा और समाज, ये सब अपशिष्ट का अगर आप स्वरूप समझ गए तो आप समझ लीजिए कि जब आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इस अपशिष्ट पदार्थों का महिलाएं कैसे मैनेज करें, कैसे व्यवहार करें, तब आप अच्छे ढंग से समझ जाएंगे। इसीलिए मैंने इसको बताना आवश्यक समझा। हालांकि अगर इसको बिना बताए वो चीज़ बताता तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होती। दिक्कत इसलिए होती क्योंकि बिना हर चीज़ का स्वरूप समझे उस पर निर्णय आप नहीं ले पाते या उसको सही ढंग से समझ नहीं पाते। इसीलिए मुझे ये जानबूझ करके ये वीडियो अलग से बनाना पड़ा, जिसे हम अपशिष्ट का स्वरूप कहते हैं। वैसे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, प्राकृतिक रूप से सभी चीज़ों में, सभी गतिविधियों में कुछ न कुछ ऐसी परिस्थितियाँ, क्रियाकलाप, व्यवहार मिल ही जाते हैं जो त्यागने योग्य होते हैं। वो जो क्या होते हैं, त्यागने योग्य होते हैं। उसी को हम क्या कहेंगे, अपशिष्ट पदार्थ। तो इन सब इत्यादि गतिविधियों में, अब जैसे राजनीति में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, तो राजनीति किस में आती है, समाज में ही तो आती है, तो वो भी त्यागने का। अब महिलाएं कैसे व्यवहार करें राजनीतिक अपशिष्ट यानी राजनीतिक भ्रष्टाचार को दूर करने में, ये सब सारी बातें आगे की वीडियो में आपको समझा कर मैं बताऊँगा। क्योंकि बिना समझे तो ज्ञान पर आप अपना वर्चस्व या अधिकार सिद्ध करना कठिन हो जाएगा। इसीलिए मैंने सोचा कि इसको बता दें। मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।